हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 22 दिसंबर और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 22 दिसंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो देखते हैं आज का क्वेश्चंस। तो देखिए, आज का ये पहला सवाल है, हाल ही में कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो साथियों, बताना है कि हाल ही में कोविड-19 सभ्यता के संकट और समाधान नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखी है कैलाश सत्यार्थी जी ने। ठीक है, सी नंबर आंसर भी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। हाल ही में डेव वाटमोर किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो साथियों, बताना है कि हाल ही में डेव वाटमोर को किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो ये नेपाल देश का जो है क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नेपाल। तो नेपाल का कैपिटल क्या है दोस्तों, काठमांडू। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, यहाँ के प्रधानमंत्री जो है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली जी हैं और राष्ट्रपति जो है विद्या देवी भंडारी हैं। ठीक है, तो इन्हें आप लोगों को याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में दिल्ली के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो साथियों, बताना है कि दिल्ली के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आर.के. शर्मा को। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में 50 गोल दर्ज करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो साथियों, बताना है कि हाल ही में जो 50 गोल जो है दर्ज करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। ये बने हैं सुनील छेत्री जी। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सुनील छेत्री। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बरसात अभियान शुरू किया है। तो साथियों, बताना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बरसात अभियान शुरू किया है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है बरसात अभियान। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है, लखनऊ। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल जी। और मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, तो इन्होंने जो है बरसात अभियान शुरू किए हुए हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे एसोचैम इंटरप्राइजेस ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से किसे दिया गया है। तो साथियों, बताना है कि हाल ही में एसोचैम इंटरप्राइजेस ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किसे दिया गया है। तो ये रतन टाटा जी हैं। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो रतन टाटा जी को जो है एसोचैम इंटरप्राइजेस ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, ये जो एसोचैम इंटरप्राइजेस ऑफ द सेंचुरी अवार्ड है, ये क्या है, इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से बता देता हूँ। देखिए, एसोचैम की स्थापना 1920 में की गई थी। ठीक है, इस संगठन में टोटल 400 से ज़्यादा चैम्बर ऑफ व्यापारिक संघ शामिल है, जिसमें से कि एसोचैम ऐसा व्यापारिक संगठन है जो मुख्य तौर पर भारत के टॉप व्यापारिक संगठनों में से माना जाता है। इसकी शुरुआत मुख्य रूप से लक्ष्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। एसोचैम का पूरा नाम जो है दोस्तों, एसोचैम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया होता है। इसे भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल भी कहा जाता है। एसोचैम का मुख्य काम जो है साथियों, भारत के इंडस्ट्री और बैंकिंग सेक्टर की रक्षा करना है। वर्तमान समय में एसोचैम के अध्यक्ष बालकृष्ण गोयनका है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अभी कि एसोचैम क्या है। ठीक है, तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो साथियों, अभी जो है भारत के गुरुग्राम में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये उत्कृष्टता केंद्र क्या है, देख लीजिए, इसके बारे में भी कुछ है, मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। तो कौशल विकास राज्य मंत्री राजकुमार सिंह ने गुरुग्राम में बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र COE का उद्घाटन किया। तो COE की स्थापना हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के परिसर में की गई है। तो ये गुरुग्राम जो है दोस्तों हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में जो है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के परिसर में की गई है। तो देखिए क्या है, उत्कृष्टता केंद्र के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्या है, यह नया केंद्र
भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा और युवा मंत्रालय, फ्रांस सरकार और थ्राइडर इलेक्ट्रिक के सहयोग से स्थापित किया गया है। इसमें भविष्य की तकनीक को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तरीय आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है, जो ऊर्जा क्षेत्र में भारत और फ्रांस के संबंधी को और मजबूत बनाएगी। ठीक है, देखिए अगला क्या है। केंद्र बिजली और सौर क्षेत्र में प्रशिक्षकों, मूल्यांकनकर्ताओं के प्रशिक्षण और अन्य उच्च अंत कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण डिजाइन और वितरित करेगा। ठीक है, तो उत्कृष्टता केंद्र के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की है? तो साथियों, हाल ही में जो है गुजरात राज्य सरकार ने दीनदयाल क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो गुजरात का कैपिटल क्या है दोस्तों? गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी जी। तो इन्हें आप लोगों को याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का उद्घाटन कौन करेगा? तो साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का उद्घाटन हमारे नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं, जो कि आज ही करेंगे। ठीक है, तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज यानी कि 22 दिसंबर को शाम 4:30 बजे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधन करेंगे। ठीक है, और ये फेस्टिवल कब से कब मनाया जाता है? तो ये 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। और इस फेस्टिवल आयोजित क्यों किया जाता है? तो समाज में साइंस और तकनीक के प्रति जागरूक फैलाने के लिए। ठीक है, और अटल बिहारी की जयंती से लेकर अटल बिहारी के जयंती तक ये महोत्सव चलता है। ठीक है, इस साल का महोत्सव का जो थीम रखा गया है दोस्तों, इस साल का इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का जो थीम रखा गया है वो थीम क्या है? केंद्रीय विषय विज्ञान फॉर स्वावलंबी भारत और वैश्विक कल्याण। ठीक है, क्या रखा गया है? केंद्रीय विषय विज्ञान फॉर स्वावलंबी भारत और वैश्विक कल्याण। ठीक है, यही इस साल का थीम रखा गया है। साथियों, इस महोत्सव का आयोजन जो है विश्वविख्यात भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम की जयंती के मौके पर किया जाता है, और यह कार्यक्रम 25 दिसंबर के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती तक चलता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल क्या है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में पेयू ने व्यापारियों के लिए टोकन भुगतान प्रवाह शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि पेयू ने, ये जो पेयू है, इन्होंने गूगल पे के साथ समझौता किया है। तो बी नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पेयू ने व्यापारियों के लिए टोकन भुगतान प्रवाह करने के लिए गूगल पे के साथ समझौता किया है। बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, बताना है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 20 दिसंबर को मनाया गया है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में एस.के. सिंघल को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो साथियों, ये जो एस.के. सिंघल है, इनको बिहार का डीजीपी नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो बिहार का कैपिटल क्या है दोस्तों? पटना। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है बिहार के? तो नीतीश कुमार जी हैं। ठीक है, तो इन्हें आप लोगों को याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो साथियों, बताना है कि किस देश की हॉकर संस्कृति, ठीक है, हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। ये बी नंबर आंसर हो जाएगा, सिंगापुर। तो हाल ही में जो है सिंगापुर के हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत में के सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए क्या है सिंगापुर में हॉकर संस्कृति क्या है, इसके बारे में आप लोगों को मैं विस्तृत से बता देता हूँ। तो सिंगापुर में हॉकर एक जीवंत संस्कृति यानी कि लिविंग हेरिटेज है, जो स्ट्रीट फूड तैयार करने वाले सामुदायिक भोजन कक्ष में भोजन करने और मिलने वाले लोगों की वजह से विकसित हुई है। ठीक है, यह सिंगापुर के बहुसांस्कृतिक पहचान यानी मल्टी कल्चरल आइडेंटिटी को एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के रूप में दर्शाती है तथा सभी जातियों व सामाजिक स्तरों से पूरे सिंगापुर की यह पहचान दृढ़ता के साथ प्रदर्शित होती है। ठीक है,
तो यही जो है सिंगापुर में हॉकर की संस्कृति है, हॉकर संस्कृति है। हॉकर की संस्कृति नहीं दोस्तों, हॉकर संस्कृति है, ठीक है, हॉकर कल्चरल। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईसाइयों को दिए जाने वाले अनुदान को 20,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपये कर दिया है? ये तमिलनाडु राज्य सरकार ने किया है दोस्तों। तमिलनाडु राज्य सरकार ने जो है ईसाइयों को दिए जाने वाले अनुदान 20,000 से लेकर 37,000 रुपये तक बढ़ा दिए हैं। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो तमिलनाडु का कैपिटल क्या है दोस्तों? चेन्नई। यहाँ का राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? के पलानीस्वामी जी। तो इन्हें आप लोगों को याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में एम.जी. वैद्य का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो साथियों बताना है कि जो एम.जी. वैद्य हैं इनका निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे एक पत्रकार थे। सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ प्रभात।